Go ahead with next question, example 11 10.4। और ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन CET JEE नीट में आते रहते हैं, मतलब दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एग्जाम्स। ऐसा क्वेश्चन हमने ग्रेविटेशन में भी सॉल्व किया था। 3 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट A, B and C respectively as shown in figure. So figure is missing from here, doesn't matter, we will see, diagram is missing. Determine the force on A due to other charges। तो आपके पास 3 चार्जेस है A, B और C। A पे है 2 माइक्रोकूलम, B पे है 3 माइक्रोकूलम और C पे है 4 माइक्रोकूलम। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन A ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। तो सबसे पहले सिंस डायग्राम इज मिसिंग, नोट्स में है क्या डायग्राम? यस, हाँ, वेरी गुड। देखो राइट एंगल ट्राइंगल होगा इफ आई रिमेंबर करेक्टली, है ना? करेक्ट, A B C, ओके डन, गुड। तो डायग्राम इज समथिंग लाइक दिस, राइट एंगल ट्राइंगल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान देना अच्छे से। यू हैव A हियर, you have A, you have B and you have C। तो एक चार्ज है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रोकूलम। तो गिवन डेटा में आपके पास चार्ज ऑन A है 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶। चार्ज ऑन B दिया हुआ है आपको कितना 3 माइक्रोकूलम, विच इज 3 × 10⁻⁶। और चार्ज ऑन C दिया हुआ है 4 माइक्रोकूलम, विच इज 4 × 10⁻⁶ कूलम। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन A। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स ऑन A। गुड। और आपको ये कुछ डिस्टेंसेस बताए होंगे। व्हाट इज AB डिस्टेंस? दिया होगा डायग्राम में, दिया नहीं डिस्टेंस? हाँ, दिया होगा ना? नहीं दिया तो फिर डायग्राम अपने को चेक करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट डिस्टेंसेस यू कैन नॉट फाइंड आउट फोर्सेस। ओके, डजंट मैटर, जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल 10.4। डायग्राम इधर भी गलती दिया हुआ है, आई थिंक सो, यस दिया हुआ ना, ठीक है। 4 3 4 and 3, तो वही डायग्राम ले लेते हैं। 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, डन। A B C। तो ये डिस्टेंस है आपका 4 सेंटीमीटर का, ये कितना है? 3। पक्का ना कि उल्टा? ऐसे था ना, 4 and 3, तो ये कितना आएगा? 5। क्यों? बिकॉज इट इज हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस इज वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर इज 9, 16 + 9 25 का रूट आ गया 5। गुड। आपको फोर्स फाइंड करना है A पे। तो अभी डायरेक्टली हम लोग आ जाएंगे सॉल्यूशन पे, लेकिन उससे पहले से मुझे इतना बता दो कि अगर अपने पास 2 चार्जेस है Q1 Q2, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? 1/4πε0 Q1 Q2 by r², 1/4πε0 Q1 Q2 by डिस्टेंस का स्क्वायर। नाउ रिमेंबर, हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कवर किया था थ्योरी टॉपिक में, वो इसीलिए किया था कि इस टाइप के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करते रहना चाहिए। फोर्स किस पे फाइंड करना है? A पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? B एंड C। A पे फोर्स लगा रहा है B और दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। A पे फोर्स कौन लगा रहा है? B। तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव, मतलब फ्रॉम B टू A। तो ये आ गया आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन A ड्यू टू B। फोर्स ऑन A ड्यू टू B। सिमिलरली A पे कौन फोर्स लगा रहा है? C, और दोनों पॉजिटिव है क्या? हाँ, तो रिपल्सिव होगा क्या? हाँ, तो C टू A। तो ये आ गया आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू C। अब इन दोनों में एंगल कितना है? थीटा। तो ये भी कितना है? थीटा। करेक्ट। तो अगर आपको याद होगा, विच यू मस्ट रिमेंबर, वेक्टर्स, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है, लेट अस से A एंड B, उन दोनों का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √of A² + B² + 2AB cos θ। And why are we using it here?
क्योंकि जो टोटल फोर्स होगा ए पे वो दो चार्जेस लगा रहे हैं बी एंड सी, और दोनों का एंगल कितना है थीटा। इसका मतलब डायग्राम से समझोगे तो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, और ये क्या है फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इन दोनों में एंगल कितना है थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा अलोंग द डायगोनल। याद आ रहा है क्या पैरेललोग्राम लॉ? तो यहाँ जाएगा रिजल्टेंट दैट इज फोर्स ऑन ए। तो रिजल्टेंट एफ ए किसका रिजल्टेंट है? एफ ए बी और एफ ए सी का। वेरी गुड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे? अंडर रूट ऑफ एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए सी स्क्वायर। अभी आपने जो ये फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला सिर्फ इसके लिए है सो दैट वी कैन फाइंड आउट एफ ए बी एंड एफ ए सी। तो वी आर सपोज टू फाइंड आउट एफ ए बी एंड एफ ए सी। तो हाउ टू फाइंड आउट एफ ए बी? कैसे फाइंड करेंगे एफ ए बी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? 9 × 10⁹ चलो गुड, याद है। तो 9 × 10⁹। चार्ज ऑन ये कितना था? 2 माइक्रोकूलम, तो 2, और बी पे कितना था 3, तो 3 माइक्रो 10⁻⁻⁶ -12। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 10⁻² कर लिया तो मीटर में आ गया। मीटर में मीटर स्क्वायर करेंगे यस, लेकिन ये इसमें आया मीटर में। स्क्वायर तो करना पड़ेगा, वो तो करेंगे ही। गुड। अब इसको कैलकुलेट कर लो। देखो 10⁻⁻12 नीचे कितना है -4, 10⁻²⁻² का स्क्वायर, तो कितना बचा -8, और ये +9 तो 10, 10⁻⁹ और 10⁻⁻8 तो 10, 10 2/16, 1/8, और ऊपर कितना है 9, तो 9/8, 9/8 कि 90/8। 3 भी छोड़ दिए, 3 भी गया। ऐसे कैसे गया? ये देखो, ये 10⁻² और नीचे कितना है -4, तो कितना आया -8, और ये कितना है 10⁻9, तो 10 बचा। ये 10 है, ये 10 है। 2/16, 1/8, 1/8 नीचे 8 ऊपर 10 और 9 3 27, 270/8। तो 270/8 लिख लो, या फिर ऑफकोर्स 27 × 10/8 5/4। वैसे 5/4 होता है, आपको पता होना चाहिए 1.25। कितना 1.25। गुड। और मैंने आपको बताया था जब इंटू 5 हो तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2। डजंट मैटर, छोड़ो। व्हाट इज 27 5 सा? थोड़ा 5 फास्ट, 135/4 33.75 बराबर है 135 का आधे का आधा। दैट इज करेक्ट। ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। हाउ डू यू फाइंड आउट फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ए क्यू सी अपॉन आर ए सी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0? 9 × 10⁹. What is the charge on A? 2 × 10⁻⁶. What is charge on C? 4 × 10⁻⁶. तो कितना हो गया -12। डिस्टेंस कितना था 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज -12 -4 मतलब -8, और ये 10 याद रखना, ये 10 है और नीचे 5 का स्क्वायर है, तो 5 × 5 25, और ऊपर कितना आया 9 × 2 × 4। गुड। 1 एंड 2 करेक्ट है ना? हाँ कि ना? चेक कर लो एक बार वापस इफ यू वांट। ये 9 × 2 × 4 तो लिखा ही है, ये 10⁻⁻12 और -4 -8 और ये 9, तो कितना था 10, नीचे कितना था 25, मतलब 5 × 5। गुड। तो ये कितना आ गया 4 × 4 16 × 9 144, 144/5 कितना होता है पता है क्या आपको? 28.8। सही है कि नहीं? पक्का ना? श्योर। डिवाइड बाय 5 होता, मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेना। तो 144 × 2 288 अपॉन 5 × 2 10, तो 28.8। ये जो मैं आपको पिछले 8-9 मिनट से ट्रिक्स बता रहा हूँ वो याद ही नहीं है आपको, तो कैसे चलेगा? यू हैव टू रिमेंबर व्हाट इज फोर्स ऑन ए।
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का स्क्वायर और ए ड्यू टू सी का स्क्वायर, तो व्हाट इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी 33.75 स्क्वायर प्लस 28.8 का स्क्वायर। गुड, अभी इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे एक रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको। व्हाट इज 30 स्क्वायर 900, व्हाट इज 35 स्क्वायर, वो भी बताया था। आई टोल्ड यू हाउ टू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5 1 to 2 5। मैंने ये बताया था आपको, अगर ऐसा हो इसका स्क्वायर लिख देना 25, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना। 1 to 2 5 और 900 कितना होता है? अरे 1225 में 900 ऐड करो, 21 25 कितना 21 25 21 25। व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 40 1600 50 2500। ये कितना आ रहा है अपना टोटल 21 25। मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो 46 के आसपास आएगा। और वो सॉल्व एग्जाम्पल तो दिया तो नहीं होगा, 46 के आसपास आएगा और वेरीफाई भी करेंगे हम लोग टेक्स्ट बुक से। तो 33.75 का स्क्वायर प्लस 28.8 का स्क्वायर 1968, इसका रूट 45 के से थोड़ा कम आ जाएगा 44.36, 44.36 न्यूटन। Let us verify with textbook also because we already have textbook open here, so we'll just check। आएगा तो वही आंसर। तो हाँ, वो कॉस थीटा नहीं लिखा ना हमने, कॉस थीटा लिखना भूल गए। अंडर रूट ऑफ ये फॉर्मूला आ रहा है ना, ये कब होता है वैसे, ये कब होता है when theta equals to 90। यहाँ पे थीटा 90 था क्या? नो। तो क्या लिखेंगे प्लस 2ab cos थीटा, मतलब 2fab fac cos थीटा। तो ठीक है, एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा, बाकी सब तो सेम ही है, डजंट मैटर। अच्छा, बाय द वे, हाउ डू यू फाइंड आउट cos थीटा फ्रॉम दिस डायग्राम? व्हाट इज cos थीटा? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। तो इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म्स ऐड करनी है। यू आर जस्ट सपोज टू ऐड एक्स्ट्रा टर्म हियर आल्सो हियर 2fab प्लस ही लिखते हो कि माइनस लिखते हो? प्लस, पक्का ना? माइनस कब लिखते हैं? नहीं पता। व्हाट इज fab? कितना कैलकुलेट किया fab तुमने? 33.75 और fac 28.8 और cos थीटा कितना आया? 4/5। फ्रॉम डायग्राम इट इज 4/5 मतलब 0.8। गुड। तो अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड होगा जो भी हमने कैलकुलेशन की है। 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 इंटू 0.8, लास्ट टर्म पहले कैलकुलेट कर लिया मैंने, प्लस 28.8 का स्क्वायर प्लस 33.75 का स्क्वायर। गुड। 3600 होता तो आंसर कितना आता? 60 थोड़ा सा छोटा आना चाहिए, 59.36। तो 59.36 न्यूटन, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसका थ्योरी आपको स्टेट बोर्ड्स में होता नहीं है और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट अ फॉर्मूला यू नीड, गैप बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग। बाय द वे, दोज हू डोंट नो व्हाट इज स्पार्क प्लग, अब साथ में देखा है स्पार्क प्लग, इफ़ यू हैव सीन, आई डोंट नो, लाइटर देखा है घर में, जो लाइटर होता है गैस चलाने के लिए, यू प्रेस अ स्विच एंड देन देयर इज स्पार्क, उसको बोलते हैं स्पार्क प्लग। गाड़ी में भी स्पार्क प्लग होता है। गाड़ी में क्यों होता है, उसका सिंपल सा रीज़न है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पेट्रोल व्हीकल्स और डीजल व्हीकल्स, जिसको तुम इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हो, ICE। उसका पूरा वर्किंग आपको 12th में आएगा ही थर्मोडायनामिक्स में। बट वट एवर फ्यूल वी पुट, बी इट पेट्रोल और डीजल, उसको बर्न करना पड़ता है इंजन के अंदर टू प्रोड्यूस हीट। तो वो बर्न करने के लिए, फायर लगाने के लिए यू नीड स्पार्क। तो गाड़ी को जब तुम किक मारते हो तो स्पार्क प्लग में एक स्पार्क जनरेट होता है। और इफ़ यू हैव दिस स्विच, तो जब तुम स्विच करोगे तो गाड़ी का स्टार्टर बटन दबाते हो ना, क्या बोलते हैं उसका, सेल्फ स्टार्ट, वेरी गुड।
बैटरी स्टार्ट, सेल स्टार्ट, तो व्हेन यू प्रेस दैट बटन एक स्पार्क जनरेट होता है स्पार्क प्लग में, विदाउट विच गाड़ी चालू नहीं होगा. तो गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ कोर्स, of the spark plug used in automobile engine is 1.25 mm. If the potential of 20 volt is applied across the gap, तो दो इलेक्ट्रोड्स है, इन दोनों का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है x की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.25 mm. और ये जो दोनों प्लेट्स है स्पार्क प्लग के, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है कितना आपको 20 वोल्ट. What will be the magnitude of electric field between the electrodes? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. You are supposed to find out electric field. मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जब थ्योरी बताया था, then I told you इलेक्ट्रिक फील्ड के दो यूनिट्स होते हैं. एक था न्यूटन पर कूलम, वो कहाँ से आया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था ना, F/Q. तभी मैंने आपको बताया था कि और एक यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर. क्या होता है, क्या होता है, तो वोल्ट पर मीटर अगर मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बस फॉर्मूला बता दो, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, बस खत्म, डन, कुछ नहीं है, सो सिंपल. तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट E विच इज V by X. व्हाट इज V? 20. व्हाट इज X? 1.25 mm. mm मतलब 10⁻³ यू नो 1.25 into 2 is 2.5, into 4 is 5, into 8 is 10, into 16 is 20. बराबर, मैं डबल करते गया ना, 1.25 का डबल 2.5, उसका डबल 4, उसका डबल कितना 10, उसका डबल मतलब थोड़ा लेट समझते हो आप, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ खुद का. I am telling you this. I am telling you this. तो what will be 1.25 into 16? हाँ बस वही मैंने बोला. तो ये आ गया 16,000, क्योंकि ऊपर जाएगा ना वोल्ट पर मीटर. खत्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड. डायग्राम दिया है, लेकिन जो सेकंड डायग्राम है वो थोड़ा गलत दिया हुआ है थोड़ा सा, और सेकंड डायग्राम की वैसे ज़रूरत भी नहीं है. यू आर सपोज टू ड्रॉ बाय योरसेल्फ. तो क्वेश्चन क्या बोला, मैं सेकंड डायग्राम को हटा ही देता हूँ, लेट इट बी, विल ड्रॉ इट अगेन लेटर. 3 point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle as shown in figure A. There is some figure A here. यहाँ पे ये जो triangle है वो right isosceles triangle है. By the way, what is isosceles triangle? Two sides are same, of the same length, so 5 and 5. So how much will this be? 5√2. क्योंकि hypotenuse है ना ये, 5 square plus 5 square मतलब 2 times of 5 square का root, 5√2, तो ये 5√2 आएगा. Good. What is the magnitude and direction of the resultant electric field at point P? P point पे direction and magnitude of the resultant electric field. Good. Last bench. ध्यान यहाँ पे. जो भी लिख रहे हो बंद करो, अभी बंद करो. Which is the midpoint of the hypotenuse? तो ये जो P point है ये hypotenuse का midpoint है. तो how to solve this question? It is too simple. Extremely simple question. हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज़ बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऐसा है. और अच्छे से देखो, अच्छे से समझ लो. इफ़ यू नोटिस देर आर 3 चार्जेस ऑफकोर्स एट द 3 वर्टाइसेस. उसमें से एक वर्टेक्स का जो चार्ज है वो प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे. एनीवेज आपको नोट्स में दिया होगा कितना है. बी पे कितना चार्ज है, बी पे चार्ज नहीं दिया है. तो 10 और 10 है तो ठीक है, 10 and 10. तो चार्ज नहीं दिया है, चार्ज की वैल्यू लगेगी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा. कौन सा एग्जांपल है 10.6. तो जस्ट अ मिनट, इज प्रिंटिंग मिस्टेक. 10.6 2 माइक्रोकूलम. तो दैट इज 2 माइक्रोकूलम प्लस 2 माइक्रोकूलम है. अब यहाँ ध्यान दो, कहाँ पे आपको फील्ड पूछा है, P पॉइंट पे. मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में बताया था पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है.
अवे, अवे, और नेगेटिव का टूवर्ड्स। यहाँ पे वैसे एक भी चार्ज नेगेटिव नहीं है, तो ये जो C पे चार्ज है +10 माइक्रोकूलम, उसका फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा, अवे। तो डू यू सी लिखा हुआ है इधर EC, देखा ये क्या लिखा हुआ है, EC। सिमिलरली उसी P पॉइंट पे, क्योंकि तुमको फील्ड फाइंड करना है P पॉइंट पे A चार्ज का फील्ड क्या होगा, अवे, क्योंकि ये भी क्या है, पॉजिटिव। और मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, चार्ज पे और डिस्टेंस के स्क्वायर पे। C पे और A पे चार्ज सेम है, हाँ। P मिड पॉइंट था, हाँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे A का और C का सेम होगा, हाँ। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, तो कैंसिल होगा, हाँ। तो कैंसिल हो गया। तो रिमेंबर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब बेसिकली EA और EC विल कैंसिल आउट। सो सिंस, रिमेंबर, अच्छे से याद रखना, सिंस distance of P point, distance of point P from A and C is same, and also charge at A and charge at C are both same 10 microcoulomb. Therefore electric field due to A and electric field due to C will cancel out, cancel out क्यों हुआ, because equal and opposite, two vectors equal in magnitude opposite in direction acting at the same point क्या होता है, cancel, इसलिए क्या हो गया, cancel। तो P पॉइंट पे एक ही चार्ज का फील्ड है, किसका है, अरे किसका है, B का। तो सिर्फ EB बचेगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज ओनली ड्यू टू B, और वो अवे है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, और डायरेक्शन देखा है ये अवे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ B टू P। टूवर्ड्स होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, P टू B। तो वो आखिर में लिख देंगे हम डायरेक्शन। हाउ डू यू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4πε0 QB अपॉन RBP स्क्वायर। You are supposed to find out this distance, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो ये फाइंड करना पड़ेगा आपको। चलो बताओ कैसे फाइंड करेंगे। ये वाला 5√2 है, उसका हाफ, वेरी गुड। उसका मतलब पाइथागोरस लगाओगे, जरूरत नहीं है, यू आर राइट, बट जरूरत नहीं है। Then is that 90? Yes. तो is this angle bisector? Of course, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, तो ये 45 हुआ कि नहीं, हाँ। व्हाट इज cos 45? नहीं, वो तो ठीक है, cos 45 मतलब cos थीटा विच साइड बाय विच साइड, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो डायग्राम से तुमको समझ में आ जाएगा। cos 45, तो cos 45 इज एडजेसेंट विच इज B टू P का डिस्टेंस अपॉन अरे भी गुड। तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा आपको, नो बिग डील, वही जो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वही मिल जाएगा, एक ही बात है। तो कितना आएगा, व्हाट इज RAB, 5 सेंटीमीटर, और cos 45 1/√2 सेंटीमीटर। ऑफ कोर्स उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज 1/√2 का वैल्यू अगर याद होगा, 0.7071। ऐसा तो याद होना चाहिए, 0.7 मान लो। व्हाट इज 5 7 का 35 मतलब 3.5 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो। नहीं भी करोगे, ऐसा रखोगे तो भी चलता है, क्यों, क्योंकि वैसे भी स्क्वायर करने वाले हो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर। गुड। तो अब therefore electric field at P point equals to 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू क्या थी, और B पे चार्ज कितना था, 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁶, और डिस्टेंस कितना आया, मैं पहले ही लिख लेता हूँ, 5/√2 × 10⁻⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, उसका स्क्वायर।
अब ऐसा है, ये 10⁻⁶, तो 10⁻⁴, तो 10⁻², और 10⁹ तो 10⁻7, 10⁻7 याद रखना है इसको। क्या बचा? 9 इंटू 2, 9 इंटू 4, 4 क्यों? ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, वो कहाँ जाएगा? ऊपर। नीचे क्या बचा? 25, 25 बचा ना, 5 स्क्वायर। तो ये 10⁻7 को मैं ऐसा लिखूँ क्या? कैसा? ऐसा चलता है क्या ऐसा? मैंने पहले ही बताया था तुमको, जब डिनोमिनेटर में 25 आए ना, तो न्यूमरेटर में क्या एडजस्ट करो? 100। 1 एंड 4 1 एंड 4 4 4 16, 16 9 144, तो 144 इंटू 10⁵ क्या फाइंड करे तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूटन पर कूलम या फिर वोल्ट पर मीटर, अलॉन्ग विच डायरेक्शन? अलॉन्ग बीपी, बी टू पी, अवे, राइट। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में क्या आंसर दिया है। दिया तो करेक्ट ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? 1.10, फाइनल आंसर 1.44, ठीक है। लेकिन 10⁻15 दिया है, अपना कितना आ रहा है? 5। तो एक बार चेक करना पड़ेगा ना, माइक्रोकूलम। कोई बात नहीं, इट्स ओके। सेंटीमीटर सेंटीमीटर फाइन, वो ठीक है, वो पॉइंटिंग मिस्टेक हो सकते हैं। ये 9 × 10⁹ था, ठीक है। माइक्रोकूलम, माइक्रो 2 × 10⁻⁶, तो ये तुम्हारा -6 और ये -4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। -6 एंड -4 तो -2, 10⁻7 करेक्ट है। 10⁻7 को 10⁻5 और 100 लिख लिया, ओके। 9 इंटू 2 और ये 2 ऊपर आया, बराबर, करेक्ट। 4 देखो, ये 9 इंटू 2 और ये 2, तो 4 बराबर है। 10⁻7 को 10⁻5 और ये लिखा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक टेक्स्ट बुक में होता है। तो मैं लास्ट ईयर का जो आंसर था वो चेक करता हूँ, यही आंसर है अपना, एग्जैक्ट दिस वन। तो टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, और है बहुत सारे है, तो करेक्ट कर लो। तो जस्ट फॉर अ वेरी क्विक रिकैप, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था पी पॉइंट पे, विच इज मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तीनों वर्टेक्सेस पे चार्जेस थे। 2 वर्टेक्स जो पी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उस पर चार्जेस क्या थे? सेम इन मैग्नीट्यूड ऑफ कोर्स, 10 एंड 10, और विथ साइंस ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव। दैट इज द रीज़न कि ये दोनों का फील्ड क्या हो गया? कैंसिल हो। अगर मैं दोनों में से एक को भी नेगेटिव कर देता हूँ तो फील्ड कैंसिल नहीं होगा। अगर मैं इसको नेगेटिव करता हूँ तो ई ए का डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ई सी होगा, तो उस केस में ई ए और ई सी कैंसिल होने की जगह पे एडअप होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वक्त हमेशा मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द चार्जेस करेक्टली। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल हुआ, नेगेटिव नेगेटिव भी कैंसिल होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा, एडअप होगा। अगर वो एडअप होगा, फॉर एग्जांपल इसका डायरेक्शन ये बन गया, अगर ए नेगेटिव है तो ई सी और ई ए यहाँ पे और ए भी वहाँ, तो रिजल्टेंट जाएगा समवेयर ओवर हियर, क्योंकि दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ होता है? अलॉन्ग द डायगोनल। एक वेक्टर यहाँ आ रहा है ई ए प्लस ई सी, एक ई बी है, इन दोनों का रिजल्ट आएगा समवेयर ओवर हियर, तो डायरेक्शन भी चेंज होगा उस केस में। तो याद रखना, बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। एक छोटी सी गलती गई। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 पॉइंट आई थिंक शुड बी 8 नाउ। पिछला क्या था? 10.6, हाँ ठीक है। फिर 10.7, और सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। वैसे यू नो हाइड्रोजन एटम में कितने प्रोटॉन्स? 1। 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन हम पहले की ही बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, विच इज रिवॉल्विंग। तो सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट अ प्रोटॉन at a distance of 5.3 into 10⁻⁻15 मीटर, -11 मीटर। मतलब बेसिकली तुमको दे दिया ये साइज ऑफ एटम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, वो पहले ऑर्बिट में ही है। तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, दैट इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, 5.3 into 10⁻⁻11। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 into 10⁻⁻19। Calculate the intensity of electric field due to proton at this distance। सिंपल है। क्या हमको डिस्टेंस दिया है? हाँ। दिया है क्या? हाँ। कितना डिस्टेंस दिया है? 5.3
इंटू 10⁻⁻11 मीटर। क्या हमको प्रोटॉन का चार्ज बताया है? हाँ, -19 कूलम। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, यहाँ पे है प्रोटॉन, दिस डिस्टेंस इज r। बस आपको r डिस्टेंस पे क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? प्रोटॉन का। तो दे आर जस्ट आस्किंग यू टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन। तो इस पॉइंट पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है प्रोटॉन का। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्रोटॉन। कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला जल्दी बताओ। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/r²। स्पीड बढ़ाओ, इतना कम स्पीड से नहीं होने वाला है। तो 1/4πε0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 9 × 10⁻⁹ और चार्ज कितना दिया है? 1.6 × 10⁻⁻19 और डिस्टेंस कितना है? 5.3 × 10⁻⁻11 का स्क्वायर। अगेन पे अटेंशन, ये 10⁻⁻19 और +9 मतलब -10 और ये -22, नीचे बचेगा -12, ऊपर जाएगा +12। बाकी देखता हूँ मैं। 16 9 का कितना था? 144। तो 1.69 का कितना है? 14.4 डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर 28.09। वेरी गुड, करेक्ट है, 28.09। अप्रोक्सीमेटली 14/28 मतलब 1/2 मतलब 0.5 × 10⁻12 अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग। फिर भी देख लो, एक बार देख लो। देखो 9 × 1.6 14.4 डिवाइडेड बाय 5.3 का स्क्वायर 0.512। 10⁻⁻19 +9 मतलब -10, नीचे कितना है? -22, तो -12 ऊपर आके +12। तो यू विल गेट, कितना आंसर आया आपका? 0.512 × 10⁻+12। 0.512 × 10⁻+12 इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। अभी मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ एंड यू विल हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर। 5 सेकेंड से ज़्यादा 1 सेकेंड नहीं मिलेगा। यही सारा क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन? 5 सेकेंड खत्म। हाउ डू फाइंड आउट फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स? 1/4πε0 Q1 Q2 बाय। लेकिन तुमको याद है क्या, हमने कल ही तो देखा कि नहीं ऐसा? हाँ, तो फोर्स क्या होगा? Q × E। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाला तुमने? प्रोटॉन का। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। मतलब जो भी तुम्हारा आंसर आया ना इधर, इसको सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 × 0.5 0.8 × 10⁻12 और -19 तो 10⁻⁻7 न्यूटन। 0.8 × 10⁻⁻7 न्यूटन। 5 सेकेंड का टाइम था आपको। You were not able to answer. We will now jump to practice problem number 1. जो बचे हुए क्वेश्चन है उसका थ्योरी पढ़ाना बाकी है, तो जब वो होगा तब देखेंगे। 2 small spheres 18 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 स्मॉल बोल दिया मतलब पॉइंट चार्ज जैसा ट्रीट कर सकते हो। 18 सेंटीमीटर अपार्ट मतलब उनका डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस, इक्वल नेगेटिव मतलब Q1 Q2 दोनों की वैल्यू -Q है। एंड रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 6 × 10⁻⁻8 न्यूटन। तो फोर्स दिया हुआ है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। टोटल चार्ज ऑन बोथ स्फीयर्स। तो आपको बेसिकली सबसे पहले गिवन में ऐसा बोला है कि Q1 और Q2 दोनों है -Q। गुड। देन उसके बाद आपको फोर्स की वैल्यू बताई है, कितनी दी है? 6 × 10⁻⁸ 6 × 10⁻⁸ न्यूटन। उसके बाद आपको दोनों में डिस्टेंस बताया है 18 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लो। आपको पूछा है टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू मतलब Q की वैल्यू इन शॉर्ट। ओके, देखेंगे अभी Q दिया है कि 2Q दिया है, वो आखिरी में देख लेंगे।
फॉर्मूला तो पता होगा ही. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है क्या? है. तो 1/4 pi epsilon 0 माइनस Q मतलब Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. माइनस Q दोनों. तो फोर्स की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻⁻⁸. ये वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹. ये तो फाइंड करना है. ये कितना है? 18 × 10⁻²² का स्क्वायर. ओके गुड. नाउ लुक, अच्छे से ध्यान देना. अभी ये है 10⁻⁹, ये 10⁻⁴ +4 की -4 -4. ये 10⁻⁹ को भी नीचे ले आओ. -9 और -4 कितना? -13. और वो यहाँ ले आओ 10⁻⁻13 और -8 -21. तो 6 मुझे पता है उधर 9 है, मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ. इक्वल टू कितना था इधर? 9. और क्या था? Q स्क्वायर. बाकी तो हमने सब शिफ्ट कर लिया. 18 का स्क्वायर 18 × 18. 10 के पावर हमने पहले ही एडजस्ट करके रखे हैं. 1 एंड 2 12 × 18. अरे what is 12 × 18? What is 18 10 का? 180. 18 2 36. 180 और 36 216. 216 इंटू कितना? जल्दी बताओ. -21. फाइनली यस. अब ये स्क्वायर है ना, अपने को रूट लेना पड़ेगा. अब रूट लेना पड़ेगा तो इधर ऑड चलता नहीं है. तो ऑड चलते हैं तो 10⁻⁻1 इसको शिफ्ट कर दो. इसको शिफ्ट कर दो. तो 21.6 × 10⁻⁻20 इक्वल्स टू Q स्क्वायर. तो अभी देखो वापस बताता हूँ. व्हाट इज 4 स्क्वायर? 16. 5 स्क्वायर 25. 4.5 स्क्वायर 20.25. 20.25. तो ये थोड़ा सा उससे बड़ा है ना, 4.6 समथिंग. पहले आंसर देख लो क्या दिया है. 2.93 × 10⁻⁻7. अगर मैं रूट लेता हूँ तो रूट लेने के बाद जो आंसर अपना आना चाहिए उनका गलती है. प्रिंटिंग मिस्टेक एज आई टोल्ड यू. तो 4.64 आता है. ये कितना आता है? 4.64 × 10⁻10 इक्वल टू क्या आ गया? Q. सिर्फ एक काम करना, आगे माइनस साइन लगा देना क्योंकि नेगेटिव चार्जेस थे. तो हो गया आंसर. तो आंसर है आपका -4.64 × 10⁻10 कूलम. और है प्रिंटिंग मिस्टेक. शायद ये नया वर्जन में करेक्ट किया होगा, देख लेते हैं. दे डू करेक्शंस एवरी ईयर, विल सी. दे मस्ट हैव डन दिस टाइम. होपफुली मिल जाएगा. करेक्शन होगा तो मिल जाएगा. 1 मिनट. कौन सा था? प्रैक्टिस वाला नंबर 1 ही है ना ये. होपफुली दे हैव करेक्टेड. प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 नहीं करेक्ट किया, लेकिन ये 10⁻10 तो हो गया कम से कम. उधर कितना दिया है पुराने इसमें? -7. तो ये करेक्ट हो जाएगा अगले साल तक. करेक्ट है. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. A charge plus Q exerts a force of magnitude -0.2 Newton on another charge -2Q. सही है. एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तो फोर्स इज नेगेटिव. एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज तो फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि Q1 × Q2 था ना, मल्टीप्लिकेशन. Q1 इज +Q, Q2 इज माइनस, तो फोर्स इज भी नेगेटिव. और नेगेटिव फोर्स होने का मतलब होता है अट्रैक्टिव फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स पॉजिटिव आया मतलब रिपल्सिव, मतलब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है. अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फोर्स कौन सा होगा? अट्रैक्टिव. तो फोर्स नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव. इफ दे आर सेपरेटेड बाय 25 सेंटीमीटर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q. टू सिंपल, कुछ नहीं है क्वेश्चन.
तो बेसिकली आपको दो चार्जेस दिए हुए हैं, Q1 की वैल्यू दी हुई है प्लस Q, Q2 की वैल्यू दी हुई है -2Q, और फोर्स की वैल्यू दी है आपको -0.2 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, 25 × 10⁻² मीटर। और आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है, चार्ज Q की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, क्यों पूछा ना, यस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q। तो क्या ये सिंपल सा क्वेश्चन है, फोर्स दिया है तो फोर्स का फॉर्मूला यूज कर लो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, सो सिंपल। तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, माइनस 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 लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो क्या होगा बताता हूँ मैं। ये वैल्यू क्या है 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितनी है प्लस Q, और ये कितना है -2Q अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 25 × 10⁻² हाउ मच, -2 का स्क्वायर। अगर देखो तुमने माइनस नहीं लिखा होता तो एक ही माइनस आता, गड़बड़ हो जाएगी, वैसे करो मत। देन अब इसको माइनस माइनस तो गया, थोड़ा और अच्छे से ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। यू सी दिस इज 0.2, 0.2 माइनस माइनस गया, 10⁻⁴, ऊपर कितना है 9, नीचे कितना है -4, तो कितना हो गया 13, कितना हो गया, कितना हो गया 13, कितना हो गया 13। मैं 13 को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, चलेगा ना ऐसा, पक्का पक्का, हाँ गुड। वैसे मैं तुमको और एक चीज़ बता देता हूँ, ये 25 × 25 हो गया, तो 1 × 4 × 1 × 4 4 × 16। अब इतना टाइम पास भी मत करो, क्यों, बिकॉज ये सब टाइम पास ही है। तो एक काम करो, ये तुमने ऐसा लिखा ना 25 सेंटीमीटर को, ऐसा लिखा था कि नहीं, मीटर में लिखा था कि नहीं, × 10⁻², तो ऐसे लिख दो। ये क्या होता है पता है 1/4, हमने बोला था ना, तो क्या बार बार एडजस्टमेंट करते बैठेंगे, वी विल नॉट डू दैट। तो क्या लिखेंगे 1/4, 1/4 का स्क्वायर, 1/16, 16 गया ऊपर, 16 × 9 144, वेरी गुड, ओके सही है। वो 2 छोड़ दिए, सही, अच्छा ही किए छोड़ दिए भाई, क्योंकि वो 1 और 10 हो जाएगा, गुड। तो ये 16 × 9 144, और ये कितना 10⁹ इंटू 2, और साथ में कौन Q², बराबर बराबर, वेरी गुड गुड गुड, 1 और 10, सही है, 10⁹ और 10, 10⁻10, वो Q² आया, तो Q² 1/144 × 10⁻, कितना 10, तो Q कितना आया 1/12 × 10⁵. यू नो व्हाट इज 1/12, नहीं पता, नहीं पता। 12 को 4 × 3 लिख लो, 12 को 8 point something, okay, not 8 point something really, 0 point something, 1/4 × 3, 1/4 × 3, what is 1/4.25? अरे ऐसा लिखो, लिखा है ऐसा, हाँ हाँ, what is 1/4 0.25, 1/3 0.33333 रिकरिंग होता है वो, और ये 10⁻, कितना आया -1, यू नो 25 × 33, नहीं यू मस्ट नो, 33 × 10 33 36 60, और 330 का आधा 100, 165, what is 660 + 165, 82, तो 0.825, तो 0.825 समथिंग, वही आएगा, वही आएगा, 100% बराबर है, बराबर नहीं, 1/12 0.08333333, अपना 0.082 आ रहा था, ठीक है, डजंट मैटर, करेक्ट, पक्का। तो ये इसको ऐसा लिखेगा 0.833 × 10⁻6 लिख सकते हैं क्या, हाँ हाँ, तो 0.833 माइक्रोकूलम, आंसर देखो क्या, 1 तो आएगा ही नहीं, 1 नहीं आने वाला है। कौन सा क्वेश्चन था ये,
0.833 माइक्रोकूलम, अगेन अ करेक्शन। रुको रुको, विल चेक। ये देखो करेक्ट हो गया, देखो हुआ करेक्ट।